नमस्कार, नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रॉबिन्स हम्बल ओपिनियन। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड के मैच के बारे में, और ये मैच लखनऊ में होने वाली है। एंड मुझे लगता है कि विद द काइंड ऑफ फॉर्म इंडिया इज इन, आई थिंक इंडिया विल रोल ओवर इंग्लैंड, क्योंकि क्लियरली बैस बॉल उनके लिए काम नहीं कर रहा है। और मेरे हिसाब से आई ऑलवेज बिलीव कि थोड़ा बैलेंस रहना चाहिए as far as baseball is concerned, and they've never really tried to find that balance. So वो लोग already always gone 100 kilometers an hour right from the word go, और एक और ऑप्शन चाहिए आपको उस सिचुएशन में, पर हमेशा वो लोग वो ऑप्शन कभी नहीं लिए हैं। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से मुझे पता था कि कहीं ना कहीं इनको ये चॉइस जो है अफेक्ट करने वाली है इन अ बिग वे, और इट्स हैपेंड इन द वर्ल्ड कप। इतना पोटेंशियल है इस टीम में, फिर भी उसके बावजूद क्योंकि वो लोग चूज़ किए हैं एक तरीका, एक मेथड को फॉलो करने में, तो नहीं हो रहा है यार उनसे बेचारे। इतना पोटेंशियल रह के भी इट्स बिन अ ह्यूज लेट डाउन फ्रॉम द इंग्लिश साइड, क्योंकि व्हेन यू लुक एट द काइंड ऑफ प्लेयर्स, द कैलिबर ऑफ प्लेयर्स दैट दे हैव इन देयर साइड, एक भी रन नहीं बन पा रहा है यार। एक भी बैटर रन नहीं बना रहे सिवाय दाविद मलान के। He's made a few runs in this tournament, but besides that, nobody else has really contributed. Harry Brook a little bit as well, but I can't think of anyone else who's actually scored runs for them. And it doesn't look good. Doesn't look good at all for them. Having said that, India on the other hand are in some scorching hot form. I love the way they're playing cricket. Just their batting, their bowling, their fielding has been clinical. हाँ, एक आध मैच में, एक आध सिचुएशन में वो लोग फील्डिंग में उतना खास नहीं था, पर besides that I thought they played and have played exceptionally well. They've been clinical in this entire World Cup, और अच्छा है यार। इनफैक्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ भी काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला हम लोगों ने। Virat was very close to beating Sachin Paji's record. He was very close to getting that 49 ODI centuries. मुझे नहीं लगता कि वो बहुत दूर है इस रिकॉर्ड से। शायद इस वर्ल्ड कप में 50वां ODI सेंचुरी को पार करके आगे जाएंगे। I wouldn't be surprised if he gets his 50th ODI century in this World Cup itself. फिर कम है इनफैक्ट यार बात करने को इनफैक्ट इस गेम के बारे में, क्योंकि इस गेम के बारे में हाँ, हार्दिक पांड्या की इंजरी है, तो वो नहीं खेलेंगे, अगले 2 मैचेस नहीं खेलेंगे। और अच्छी बात है, क्योंकि अगर इंडिया का परफॉर्मेंस इस समय तक इतना अच्छा नहीं रहता तो शायद ये इंडिया को चुभता ये इंजरी। पर द फैक्ट दैट एक्चुअली ये टीम इतनी अच्छी कर रही है, तो वो लग्जरी है इनके पास कि हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को पुश कर सकते हैं, उनको रेस्ट देने के लिए, और फोर्स कर सकते हैं कि यार 100% ठीक हो जाओ, आप 95% भी वापस मत आइए, 100% जब आप फिट हो जाएंगे तभी वापस आ जाइए। तो हार्दिक पांड्या के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो भी बिलीव करता है, और हमने देखा है कि जब वो अपने आप के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग होके वापस आते हैं, तो उनकी बॉलिंग में भी थोड़ा ज़्यादा जिप होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है कि उनको ब्रेक दिया गया है, और वो जब आएंगे तो आपको पता है कि ज़ोरदार बॉलिंग करेंगे बिल्कुल, और बैटिंग तो वो मस्त करते हैं कैसे भी। उसके बाद क्या शमी खेलेंगे इस मैच? मुझे लगता है कि बिल्कुल खेलेंगे। मुझे इनफैक्ट लगता है कि 3 फास्ट बॉलर होंगे, और अश्विन भी खेल सकते हैं, क्योंकि लखनऊ की विकेट है, यहाँ पे स्पिनर्स के लिए काफ़ी हेल्प है। और जिस लय में इंग्लैंड चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम या इंडियन कंटिंजेंट अच्छी विकेट पे खेलेंगे, थोड़ा स्लो विकेट पे खेलेंगे, जहाँ पे स्पिन के खिलाफ स्किल्स यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस मैच में स्पिन विल प्ले अ बिग पार्ट, और अश्विन विल ऑल्सो प्ले अ बिग पार्ट मेरे हिसाब से। तो that will be fun to watch. Ashwin being back in this side, maybe playing against the likes of Stokes, Butler, that'll be a good battle to watch as well. Key battles इसके अलावा है स्पिनर्स। मेरे हिसाब से कुलदीप, जड्डू, अश्विन वर्सेस द इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप।
अगर इंग्लैंड की बॉलर्स को देखेंगे तो वो क्रिस वोक्स वर्सेस शुभमन गिल और रोहित शर्मा, आदिल रशीद और वर्सेस विराट कोहली इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बैटल. हमेशा और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आदिल रशीद हैज गॉटन द बेटर ऑफ विराट. तो विराट के लिए एक अच्छा चैलेंज होगा. यहाँ पे विकेट तेज़ वाली नहीं होगी जहाँ पे विराट एंजॉय करते हैं. यहाँ पे थोड़ा स्लो होगा विकेट, थोड़ा ग्रिप करेगा, थोड़ा टर्न करेगा, थोड़ा ग्राफ्टिंग वाला विकेट है. तो विराट कोहली कैसे अप्रोच करते हैं इस विकेट को, कैसे अप्रोच करते हैं अपनी बैटिंग इस विकेट पे, देखने के लिए मज़ेदार रहेगा. बिकॉज आई थिंक देयर आर फ्यू लेसन्स टू बी लर्नड for a lot of youngsters. I think this is a great opportunity for him to show us a different side of his batsmanship. उसके अलावा मार्क वुड डेफिनेटली क्विक फास्ट बॉलर वर्सेस I would say श्रेयस अय्यर for sure and KL राहुल. हालांकि KL और मार्क वुड एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं IPL में, पर मुझे लगता है कि वो बैटल भी बहुत मज़ेदार रहेगा. I spoke about the spinners. And the rest, I think, is Indian fast bowlers versus that England batting lineup. चाहे आप top of the order ले लो, David Malan, Harry Brook, Bairstow, Joe Root. In fact, if you go through that batting order, it's a very solid batting order, but they haven't been able to click here. Actually, I'm sure fantasy players के लिए काफ़ी निराश हुए होंगे कि इंग्लैंड हैवंट परफॉर्म्ड एज वेल एज दे हैव. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव पिन्ड देम टू परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल, पर उनका नहीं हुआ अभी तक. उसके अलावा प्लेयर्स टू कीप एन आई ऑन, आई वुड से दाविद मलान, जो रूट, क्योंकि स्पिन कंडीशंस अच्छा खेलते हैं. तो आई थिंक इट बी एन इंटरेस्टिंग बैटल एज वेल. जो रूट वर्सेस इंडियन स्पिनर्स विल बी एन इंटरेस्टिंग बैटल. उसके बाद आदिल रशीद मेरे लिए, Mark Wood, Moeen Ali. These are the players to watch out for, or Ben Stokes. In the Indian team, players to watch out for, number 1 to number 11. सबको watch out कीजिए, क्योंकि सारे इतने लाजवाब फॉर्म में हैं कि हर कोई परफॉर्म कर रहे हैं, और कौन हाथ खड़ा करेगा इस मैच में देखा जाएगा. आई एम क्वाइट कीन ऑन सीइंग अ शुभमन गिल 100. हाई कैलिबर प्लेयर हैं. He slowly come back into form, so you know that there will be a chance that he's close to a big score as well. Fantasy picks इस game के लिए, obviously I would go Virat Kohli, I would go Rohit Sharma, I would go Shubman Gill. England से I would go David Malan, Adil Rashid, Joe Root. My out of the box picks would be these from the England team. तो ये है अगले मैच के लिए, एंड इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम फॉर श्योर. यू नो, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ता हुआ ऑलमोस्ट यार पिछले मैच होने के बाद अगेंस्ट न्यूजीलैंड. तो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट गेम. इंडिया हैज गॉटन अ ब्रेक, दे आर फीलिंग फ्रेश, दे हैड सम फन धर्मशाला एज वेल. तो हियर्स विशिंग बोथ द टीम्स द वेरी बेस्ट ऑफ लक, और एंजॉय द गेम, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर. बाय.